जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंग्लिश स्पेशल का बैच चल रहा है। उसमें हम क्लासेज जो की थी पीछे बास भर की कंप्लीट की थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम दिस का प्रयोग कैसे करते हैं और दैट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इसका हम अभी यहाँ पर रूल के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर यूज रूल नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिस। अब दिस का प्रयोग कैसे करते हैं। दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। क्या गया था, दिस का प्रयोग जो किया जाता है पास के लिए किया जाता है। और इसके बाद ये ध्यान रखना है, दिस जो होता है दिस के साथ जो लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई जाती है, वो एक वचन वाली लगाई जाती है, मतलब सिंगुलर लगाई जाती है। इसके बाद रूल नंबर 2, दैट का प्रयोग जो करते हैं हम वो करते हैं दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, इसकी अंग्रेजी जो होती है दिस की अंग्रेजी होती है यह है। हिंदी क्या होगी इसकी, यह होगी। और दैट की अंग्रेजी क्या होती है, हिंदी जो होती है वो होती है वह। ठीक है, दिस की हिंदी यह है और दैट की अंग्रेजी हिंदी वह है। अब दोनों को ध्यान में रखना है कि हाँ प्रयोग कैसे करना है। दोनों ध्यान रखना, दिस और दैट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमेशा कौन सी लगती है, सिंगुलर लगती है, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट में हो। तो यहाँ पर हम जो अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ प्रेजेंट वाला टेंस कंप्लीट करेंगे, प्रेजेंट वाले सेंटेंस बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले जो बनाएंगे पास्ट वाले। अब प्रेजेंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। और पास्ट में जो करते हैं, पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी वो लगती है वास वर लगती है। क्लियर, इतना ध्यान रखना। तो मैं यहाँ सेंटेंस दूंगा, मतलब दिस का प्रयोग क्या करते हैं, पास के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है, जैसे मेरे पास में कहीं मार्कर रखा हुआ, तो मैं कहूँ यह है मार्कर है। अब मान लो यही मार्कर मुझसे क्या हो जाए, दूर हो जाए, तो क्या कहूँ वह मार्कर है। तो मतलब क्या हुआ कि यह का प्रयोग हम पास के लिए करते हैं और वह का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं। और दोनों क्या होते हैं, हमारे एक ही वचन होते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम क्या लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं। और पास्ट में जो लगाते हैं वाज वर लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैंने कहा दोनों के साथ दिस और दैट के साथ, ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। देखो सिंगुलर किसके क्या इस्तेमाल करें, सिंगुलर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पास्ट में वास का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट वाला सेंटेंस बनाएंगे, यह एक कार है। अब सर हमें क्या चलेगा पता कि ये प्रेजेंट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में, कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ आपको। इसी सेंटेंस को यहाँ लिखेंगे, यह एक कार थी। तो दोनों सेंटेंस में हमें क्या देखना है, दोनों सेंटेंस में ये प्रेजेंट में कैसे चला पता, यह कार है। तो मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। लास्ट में मैंने बताया था है आ गया, और है आने से हमारा सेंटेंस कहाँ पहुंच जाता है, प्रेजेंट में पहुंच जाता है। क्लियर। इसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पर क्या आ गया, थी मतलब यह एक कार थी। तो मतलब क्या हुआ, ये बीते हुए समय की बात बता रहा है। और जब बीते हुए समय की बात बताता है तो क्या होता है हमारा, ये पास्ट में पहुंच जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दिस। यह की अंग्रेजी क्या है, दिस। अब बताओ, दिस एक वचन है, यह एक कार है। एक कार है, काफी सारे एक कार है, तो एक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में इज का प्रयोग करेंगे। तो इज आ जाएगा और इसके बाद ए आ जाएगा, कार बन गई कंप्लीट। हो गया कंप्लीट ये वाला, दिस इज ए कार। अब यहाँ पर देखा जाए पास्ट में मतलब कहाँ चला पता, था थी चला पता। तो दिस का ये हो गया, ठीक है, दिस हो गई इसकी अंग्रेजी, यह की अंग्रेजी दिस हो गई। अब बताइए यहाँ पर पास्ट की बात, तो पास्ट में सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वास। तो क्या आ जाएगा, वास आ जाएगा, ए आ जाएगा और कार आ जाएगा। क्लियर हुआ ये। यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दैट वाला। वही ये भी प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, फिर पास्ट में।
तो यहाँ पर लेंगे वह एक लड़का है, और यहाँ पर देखेंगे वह एक लड़का था। अब ध्यान रखना है, यह वह एक लड़का है और वह एक लड़का था। तो बताइए यहाँ पर क्या बात चल रही है कि यहाँ पर दोनों लड़के दूर हैं, लेकिन किसमें, ये प्रेजेंट में दूर है और ये पास्ट का बता रहा है, ये पास्ट का टेंस है और ये प्रेजेंट का। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, वह की अंग्रेजी क्या होती है, बताओ वह की अंग्रेजी क्या होती है, दैट, लगा दिया हमने दैट। अब बताइए एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है तो क्या इस्तेमाल कर देंगे, हम इसका प्रयोग कर देंगे। इज ए का ए आ जाएगा और लड़के की बॉय आ जाएगी, कंप्लीट। और यहाँ देखा जाए वह, और वह की अंग्रेजी क्या होती है, बताइए वह की अंग्रेजी हमने बताई थी, ऊपर लिख रही है दैट। और बताइए सिंगुलर है प्लूरल, तो यहाँ पर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वास। वास ए का ए आ जाएगा और लड़के का बॉय आ जाएगा। बताइए कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पर दैट वाले भी हमारे कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में। अगर यहाँ बताइए किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। तो अभी हमने दोनों कंप्लीट सेंटेंस कर लिया, दिस वाला भी कंप्लीट कर लिया और दैट वाला भी। इसके आखिर में है आने से हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में पहुंच जाता है। यहाँ बात करी जाए ये दिस वाला और इसके बाद दैट वाला, दोनों सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन कहाँ पर कंप्लीट किए, ये पास्ट में कंप्लीट किए। अब जो हम करेंगे इसका निगेटिव करेंगे कि दिस में निगेटिव कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस थर्ड नंबर का बनाएंगे और थर्ड नंबर में लिखेंगे यह एक गुड़िया नहीं है। एक ये वाला सेंटेंस होगा और इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे यह एक गुड़िया नहीं थी। अब दोनों सेंटेंस के बीच में क्या आ गया, देखो यहाँ पर इसमें भी नहीं शब्द आ गया है और इसमें भी नहीं शब्द आ गया है। अब सर जब नहीं शब्द आएगा तो इसकी अंग्रेजी हमें कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब यहाँ पर इज का इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पर वास का इस्तेमाल कर रहा है, बस इसके बाद इज के बाद हमें क्या लगाना, नोट लगाना है, और यहाँ वास के बाद नोट लगाना है। बस इतना ही बात ध्यान में रखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यह की अंग्रेजी होती है, वो होती है दिस, हमने लगा दिया। पता है यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में होने की वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। तो बस मैंने क्या बताया, इज आर एम के बाद, इज के बाद क्या लगाना है, इज के बाद हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। ए का ए आ जाएगा, गुड़िया की डोल आ जाएगी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नोट आया है कहाँ, इज के बाद। क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखो सेंटेंस कहाँ पहुंच गया हमारा, था थी है, मतलब पास्ट में पहुंच गया। और पास्ट में पहुंचने की वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें वास का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दिस का प्रयोग या दैट का प्रयोग हम क्या करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। तो बताओ यह है, और यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस। और बताइए एक लड़की है बहुत सारी, एक गुड़िया है बहुत सारी, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वास। और वास के बाद क्या आ जाएगा, नोट। किसकी अंग्रेजी, नहीं शब्द के, तो यहाँ क्या आ गया, नोट। और ए का मतलब ए आ जाएगा, गुड़िया का मतलब डोल हो जाएगा। लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट। अगर बताइए किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दिस और दैट मैंने क्या कर दिया है, दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। दिस का प्रयोग मैंने करना आपको बता दिया, सिंगुलर होते हैं हमेशा, और दैट का प्रयोग मैंने बता दिया, ये भी हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन करना कैसे होता है, एक तो प्रेजेंट में करते हैं, दूसरा पास्ट में करते हैं। तो ध्यान रखना, दिस के साथ हमेशा इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन कहाँ होगी, प्रेजेंट में। अगर देखो यहाँ पर दिस के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वास का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब होगा, जब वो पास्ट में होगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, और टेलीग्राम हमारा लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मुझे डाउट बता सकते हैं अपना।